Ben Harper said, "Music is the last true voice of the human spirit. It can go beyond language, beyond age, and beyond color, straight to the mind and heart of all people." किसी ने खूब कहा है, संगीत उदास रात में चांद की रोशनी की तरह है. And who better than the great music directors like Nadeem Shravan to have given such beautiful melody which lives on. Join with me as we hear music director Shravan Rathod only on the Bollywood Dynasty. गज़लों को स्पेशली मदन मोहन जी ने बहुत अच्छी तरह से पेश किए हैं और स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में गज़ल को लाना वो एक बहुत बड़ी बात थी और मदन मोहन जी ने जो गज़लें कंपोज की हैं दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो हमारे आइकॉन मदन जी भी रहे, एस.डी. बर्मन साहब भी रहे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी रहे, आर.डी. बर्मन भी रहे, कल्याण जी आनंद जी भी रहे. तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें सभी संगीतकारों से इंस्पायर हुए हैं हम. और चूंकि हमको 17 साल का जो टाइम मिला उसमें हम लोगों ने भी बहुत सी गज़लें जो है हमने कंपोज की थी जो बहुत सारी फिल्मों में वो यूज़ हुई. और बहुत हमें खुशी होती है कि वो सारी गज़लें भी लोगों ने पसंद की और सराही. और उससे एक हमारी इमेज जो है बहुत ही पुख्ता हो गई, क्योंकि गज़ल की जो राइटिंग होती है वो इतनी खूबसूरत होती है कि हम सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे थॉट जो गज़ल लिखते हैं. अभी चंद दिनों पहले मदन पाल जो बहुत बड़े गज़ल के राइटर हैं, जो हमारे साथ ही रह चुके हैं 70s में, वो मेरे घर पर आए थे. तो मुझे उन्होंने एक मुखड़ा सुनाया है कि वक्त की जेब से ऐसा कोई नक्शा निकले. ये राइटिंग फिल्मों में बहुत मुश्किल है. वक्त की जेब से ऐसा कोई नक्शा निकले, देख कर जिसको तेरे मिलने का रास्ता निकले. देख कर जिसको तेरे मिलने का रास्ता निकले, वक्त की जेब से ऐसा कोई नक्शा निकले. तो ये ऐसी राइटिंग को कंपोज करने में जो मज़ा आता है वो एक अलग सेटिस्फैक्शन है. तो हम लोग ने बहुत सी गज़लें भी रिकॉर्ड की और बहुत सक्सेसफुल रही. सारी कंपोजिशंस बहुत ही पसंद की गई. और मैं इस समय कुमार सानू जी का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम गाने कुमार जी ने गाए हमारे. वो एक ऐसे सिंगर रहे कि उनके साथ ऐसा दिल मिल गया हमारा कि हम जो हरकत निकालना चाहते थे वो पहले ही समझ जाते थे कि अच्छा तो इसमें ये होगा, अच्छा इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा. और वो इतना कोऑपरेट करते थे, वो इतना अच्छा समझते थे और सुनते थे कि हमारी सिंगिंग क्या है और सिचुएशन क्या है और उसमें डेप्थ के साथ सिंगिंग कैसे हो सकती है. और टचवुड मालिक ने ऐसी हमारी जोड़ी बना दी कि अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, ये 4 हमारी खास मेन सिंगर थे. उसका एक और रीज़न ये रहा कि 90s से पहले वी लॉस्ट रफ़ी साहब, 90s से पहले वी लॉस्ट किशोर कुमार. और जहाँ तक आशा जी और लता जी का सवाल है, तो वो तो लिविंग लेजेंड है. हम लोग तो बहुत ही छोटे हैं, उनसे बहुत छोटे थे. और जहाँ मौका मिला आशा जी ने हमको बहुत सपोर्ट किया. लेकिन यहाँ पर हमको जैसे गुलशन जी और महेश भट्ट दोनों ने फिल्म शुरू की, तो आशिकी में नेचुरली गुलशन जी के कैंप की थी अनुराधा जी. तो इसीलिए, और अनुराधा जी बिल्कुल उसी स्टाइल में गाने लगी पूरी लता जी का उन्होंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं. और
मतलब हमको कहीं उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी। और वही बात आई अलका जी में, जब अनुराधा जी ने कहा कि नहीं श्रवण भाई, अभी ये 4 फिल्म हो गई हमारी, कौन कौन सी, दिल है कि मानता नहीं, आशिक, सड़क और साथी। उसके बाद टी सीरीज ने कहा कि अनुराधा जी अभी आप थोड़ा भजन की तरफ आ जाइए। और हमसे गुलशन जी ने कहा कि देखो भाई, अब 4 फिल्में हिट हो गई हैं आपकी और चारों फिल्मों का म्यूजिक सुपर हिट हुआ है, अब मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ो। हाँ, और फिल्म इंडस्ट्री में आपके पर लग चुके हैं, अब आप जितनी बड़ी उड़ान भर सकते हो भरो, क्योंकि मैं अब दूसरे मुझे और म्यूजिक डायरेक्टर्स बनाने हैं और नदीम श्रवण पैदा करने हैं, तो अब जो है मैं थोड़ा सा अलग से काम करूंगा। तो हमने पहली फिल्म साइन की साजन। लॉरेंस डिसूजा डायरेक्टर थे, सलमान खान, संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित। ये फिल्म के ऑलरेडी 4 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और जो है वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उनको, क्या थी वो, रिकू राकेश नाथ जी जो माधुरी दीक्षित का काम देखते थे, उनका फोन आ गया कि भाई एक फिल्म है साजन, वो हम चाहते हैं आप लोग म्यूजिक दें उसका। देखो लक्ष्मी जी ने कुछ 3 या 4 गाने रिकॉर्ड किए हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी का और प्यारे भाई का एक बार नो ऑब्जेक्शन एक लेटर आप हमको लाके दे दीजिएगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ हाँ वो दे देंगे। तो फिर लक्ष्मी जी का श्रवण जी वो लक्ष्मी जी फोन कर दें तो इनफ है ना? हाँ मैंने बोला फोन पे बात करा दीजिए। लक्ष्मी जी आए फोन पे, कैसे हो श्रवण? मैं बोला लक्ष्मी जी बस चरण स्पर्श भाई मैं ठीक हूँ। श्रवण तुम वो साजन लॉरेंस डिसूजा की फिल्म कर लो। बोला कि हाँ हाँ लक्ष्मी जी, सो नाइस ऑफ यू। तुमको याद है श्रवण, मैंने तुम्हें कभी कहा था एक बार कि मैं कुछ प्रोड्यूसर तुमको भेजूंगा। ये वो 17 साल की बात है जो स्ट्रगल पीरियड था। लक्ष्मी जी हमको मिलते रहते थे उनके घर के बाहर, शाम के टाइम पे वो पब्लिक मिलने के लिए आती थी और हमारा वक्त होता था वहां से घर आने का। तो लक्ष्मी जी को देख के हम रुक जाते थे, पाँव छूते थे उनके। लक्ष्मी जी बोलते थे कि यार तुम्हारा म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो दूसरा भी एक कोई है मुझे उसका म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है नाम नहीं लूंगा। तो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कितनी फिल्म कर रहे हो? लक्ष्मी जी कोई फिल्म नहीं है हाथ में। अच्छा रुक जाओ, मैं कुछ प्रोड्यूसर भेजता हूँ तुम्हारे पास। देखिए वो बात उन्होंने मुझे साजन के टाइम पे याद दिलाई कि मैंने प्रॉमिस किया था तुमको श्रवण, प्लीज ये फिल्म तुम करो। मैंने नदीम भाई से कहा कि नदीम वो लक्ष्मी जी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हम नदीम भाई बोले ठीक है आज ही सिटिंग करो। हमने एक सिटिंग में सारे गाने ओके करा दिए। सर यही हमारा एक स्टाइल रहा करता था कि 6 गाने हैं तो 6 के 6 गाने एक ही दिन में स्टोरी सुनी, 6 गाने उनको सुनाए, ओके हो गए, अब रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू। ऐसा ही मझधार में भी हुआ। इस्माइल श्रॉफ साहब आए, उनको 6 गाने हमने सुनाए, उन्होंने 1 सेकंड में सब ओके किए और गाने हमने रिकॉर्ड किए। और इसी तरह से सारे ही प्रोड्यूसर, क्योंकि गाने क्यों थे हमारे पास कि 17 साल का जो ऊपर वाले ने हमको स्ट्रगल पीरियड दिया था, वो स्ट्रगल पीरियड नहीं था, वो था एक खजाना बनाना था हमको। नदीम श्रवण को एक खजाना बनाना था। वो खजाना आपको तब काम आएगा जब आप लोग स्टार बन जाओगे। अब साहब जो सिचुएशन आता था हमारे पास उसका गाना तैयार रहता था और प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैरान हो जाते थे कि यार कमाल है यार, जो सिचुएशन बोलो उसका गाना आप लोग दे देते हो। इस तरह से काम चला और करीब करीब गुलशन जी ने वो 4 फिल्में देने के बाद हम लोगों ने करीब करीब 154 फिल्में उसके बाद म्यूजिक डायरेक्शन करी, फ्रॉम 90 टू यू कैन से 2005। हमारे साथ समीर जी, हमारे नदीम श्रवण की रूह है वो। समीर जी अगर नहीं है तो नदीम श्रवण भी नहीं है, बिकॉज समीर जी जितना समझते हैं हमको, उफ माय गॉड अनबिलीवेबल। बड़ी मुश्किल से 45-50 मिनट्स में गाना कंप्लीट हो जाता है, कोई भी गाना हो, कैसा भी गाना हो।
चूंकि हमारे पास स्टॉक रेडी रहता था तो हमारे पास डमी बोल लिखे हुए होते थे और डमी बोल की जो धुन होती है वो धुन पसंद आ जाती थी डायरेक्टर्स को और डायरेक्टर्स कहते थे कि श्रवण जी इसी धुन पे समीर जी को बोलिए कुछ लिख दें। तो जैसे ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी, ये जो गाना है ये हमारी धुन रेडी हो गई। वो पुरानी उसके ऊपर लिखा था कि पहले दिल बने फिर जिगर बने फिर जान बन गए तुम तो मेरे जीने का सामान बन गए। ये हमारा ओरिजिनल स्टॉक में रखा हुआ गाना था, सेम ट्यून। और उस पे फिर डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई ये ट्यून ओके है लेकिन इस पे वर्डिंग्स आप दूसरे लिखिए, समीर जी आप लिखिए। तो उन्होंने समीर जी ने एग्जैक्टली 15 मिनट्स में ये मुखड़ा लिख दिया, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं कभी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और समीर जी ने बहुत सारे हमारे साथ गाने लिखे हैं, करीब करीब मोर देन 1000 सॉन्ग्स। और दिल खुश होता है, समीर जी जैसे राइटर्स हैं इंडस्ट्री में और फिल्म को वो कहानी को बहुत अच्छे से समझते हैं। समीर जी के बाद डेफिनेटली हम लोगों ने 2 फिल्में आनंद बख्शी साहब के साथ की है और परदेस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट। सुभाष जी ने हमको कहा कि भाई मेरे राइटर तो आनंद बख्शी हैं और आप बख्शी साहब के साथ काम कीजिए। बख्शी साहब के साथ भी काम किया, वो भी लिविंग लेजेंड थे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें हमको सिखाई और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। हमको बहुत सी चीज़ें सीखने मिली कि और लिरिक्स में क्या क्या हो सकता है और बहुत मज़ा आया। तो इस तरह से ये 2 तो राइटर हैं ही हैं, लेकिन जितने हमारे स्ट्रगल के टाइम के जो हमारे राइटर थे जैसे अनवर सागर, रानी मुखर्जी, मदन पाल, अजीज़ खान शाहानी, हाँ ये ऐसे हमारे 5-6 राइटर्स थे। उन सबको भी हमने मौका, जब भी हमको मौका मिला हमने उन सबको भी काम दिया और वो भी सब बहुत खुश हैं। आज वक्त काफ़ी चेंज हो गया है लेकिन पुरानी यादें जो है वो बहुत दिल खुश होता है।